मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए अपने परिवार के लिए मैं हजारों किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश में अकेला रहता हूँ। एक छोटा सा कमरा है, 4 दीवारें हैं और मेरे साथ सिर्फ मेरी परछाई है। सुबह 7 बजे कमरे से निकलता हूँ, काम पर जाता हूँ और शाम 4 बजे थका हारा लौटकर फिर उसी कमरे की खामोशी से बातें करता हूँ। मैं हर दिन मेहनत करता हूँ, धूप हो, बारिश हो या तबीयत खराब हो। मैंने कभी काम से मुंह नहीं मोड़ा। मुझे सिर्फ इतना भरोसा था कि महीने के अंत में मेहनत की कमाई मिलेगी, वही पैसा जिनसे मैं अपने घर वालों को भेज सकूंगा और माँ की दवा आ सकेगी। लेकिन सच तो ये है कि मेरी जेब आज भी खाली है। मुझे तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन उसमें हर महीने 1500, 1000, 2000 काट लिया जाता है। अभी तो मेरा 2800 ऐसे ही काट लिया गया है। वो इंसेंटिव जिसकी बार बार बात की जाती है वो कभी नहीं मिला। जब भी पूछता हूँ ठेकेदार कहता है 1 हफ्ते में मिल जाएगा, 2 हफ्ते में मिल जाएगा, फिर कहता है 8 दिन में मिल जाएगा, कभी 10 दिन में। और ये सिलसिला सिर्फ 1-2 महीने नहीं, पूरे 8 महीने से चल रहा है। मैंने शिकायत भी की। सबसे पहले एचआर के पास गया, उन्होंने कहा कंपनी ने भुगतान कर दिया है, ठेकेदार नहीं दे रहा है। मैंने फिर से शिकायत की तो जवाब मिला ठीक है देखते हैं। लेकिन देखने के मतलब सिर्फ ये था कि और इंतजार करो, इंतजार पे इंतजार करते रहो। मैंने पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने भी एफआईआर नहीं लिखी। उन्होंने कहा हम बात करेंगे, बात हुई भी, लेकिन नतीजा वही निकला, क्या, खाली हाथ, कुछ भी नहीं मिला। हर बार उम्मीद लेकर जाता हूँ और हर बार लौटकर सिर्फ खामोशी पाता हूँ। कमरे में अकेले बैठा हूँ तो कभी कभी सोचता हूँ क्या मेरी मेहनत की कमाई की कोई कीमत नहीं? क्या मेरे जैसे मजदूर सिर्फ इसलिए खामोश रह जाएंगे क्योंकि हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं? सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब माँ फोन करती है और कहती है बेटा दवा खत्म हो गई है, पैसे भेज दो। तब मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन दिल में कोई जवाब नहीं होता है। घर का खर्च रुक जाता है और मैं यहाँ अकेले कमरे में सिर्फ पकड़ कर बैठ जाता हूँ। ये दर्द सिर्फ मेरा नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं जिनका हाल ऐसा ही है। सब मेहनत करते हैं, सबका खून पसीना बहता है, लेकिन हक का पैसा नहीं मिलता। हम सब एक दूसरे को देखते हैं, हिम्मत बांधते हैं, लेकिन अंदर से टूट जाते हैं। हम बता दें कि इस सुजलान कंपनी में हम ही केवल ऐसे नहीं हैं। यह सुजलान कंपनी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के उड़ेर के नियर बाई 6 किलोमीटर के दूर में सुजलान कंपनी है। अगर जब हम किसी से कंप्लेन करने की बात करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो बोलता है ठीक है जाओ कंप्लेन कर दो, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा और जो होगा वो मैं देख लूंगा। और दूसरी बात, तुमको कंपनी से भी निकाल देता हूँ, ये धमकी दी जाती है हमको हमारा। इसलिए ये वीडियो में मैं मजबूरी में बना रहा हूँ, क्योंकि अब चुप रहना मुमकिन नहीं। मेरा दर्द दुनिया सुने, मेरी आवाज सरकार तक पहुंचे। और अगर आप भी मेरी तरह पीड़ित हैं तो आप भी अपनी आवाज उठाइए। हम मजदूर हैं, हमारी ताकत हमारा काम है, लेकिन हमारी कमजोरी यह है कि हम बिखरे हुए हैं। अगर हम सब मिल जाएं तो कोई हमारा हक नहीं मार पाएगा। मेरी दुआ है कि कोई भी इंसान अपने कमरे में अकेला बैठकर ऐसा दर्द ना झेले जैसा मैं झेल रहा हूँ। कोई माँ अपने बेटी की आवाज में ये मजबूरी ना सुने जैसा मैं सुन रहा हूँ, जैसा मेरी माँ सुन रही है। सरकार से मेरी गुहार है, कृपया ऐसे प्लेटफॉर्म बनाइए जहां मजदूर की आवाज तुरंत सुनी जाए और इंसाफ में देर ना हो, क्योंकि देर का मतलब है किसी की घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता है।